Hello and welcome to OA Mera Style. I'm your host Miliha Naipal. और मैं हूं रिजवान नूर. First of all, I'd like to thank all the people who've been writing into us. हमें emails आ रही हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद and even पेशावर. Please अपनी emails हमें भेजते रहें और हमें अपना feedback देते रहें. Thank you so much for writing into us. रिजवान, आज के गेस्ट के बारे में आपको थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं. आज के जो गेस्ट हैं हमारे अब्दुल जब्बार साहब, उनके भांजे हैं अयान. वो उनके लिए काफ़ी परेशान है, चाह रहे हैं कि उसकी लुक चेंज हो. जो अभी रिसेंटली कॉलेज से ऑफ हुआ है, प्रैक्टिकल लाइफ में आया है, तो वो चाह रहे हैं कि उस अकॉर्डिंग टू उसकी सारी हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग, सारी चीज़ें उस तरह से मैनेज. आजकल के बच्चों की हमारी जनरेशन एक तो चेंज होगी, क्योंकि आई रिमेंबर एज फार 80s में और 70s में 60s में जब एक इंसान कॉलेज लाइफ से फारिग होता था तो वो फौरन जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता था तो ऑटोमेटिक हो जाता था. और उस वक्त जो स्टाइल्स थे वो भी बहुत डिफरेंट थे. इट वाजंट स्टाइलिश टू बी जैसा आजकल ग्रंजी और पंक जो लुक होती है वो एक स्टाइलिश लुक है. उस जमाने में ये अच्छा बल्कि अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता था. तो आजकल जो है अभी लड़के कॉलेज से तो ऑफ हो जाते हैं, लेकिन वो उनको माइंड उसी तरह से होता है. अभी आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर होता है. जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो फिर वो सोचते हैं अच्छा ही जंगल पहना हुआ है. बिल्कुल, किसी ने बालियां पहनी हुई, किसी ने रिंग पहना हुआ है. वो सारी चीजें ऑफिस के हिसाब से तो नहीं चलती. आपको उसके अकॉर्डिंग सारी ड्रेसिंग करनी होती है. बिल्कुल. तो मेरा ख्याल है उन्हें बुलाया जाए और उनसे डिस्कस करते हैं. अब्दुल जब्बार साहब. आप डिफरेंट चीज़ थी जब लड़के कॉलेज भी जाते थे तो एक पर्टिकुलर तरीका था ड्रेस होने का. ये जो पंक आजकल बालियां, लड़कियों वाले स्टाइल वगैरह, वो नहीं होते थे. नहीं, तो बिल्कुल नहीं होते. तो आप कैसे अडेप्ट करते हैं? आपने जो हमें ईमेल लिखी थी कि अपने भांजे के बारे में. हाँ जी, वो ऐसा है कि दोस्त भी है और मेरा भांजा भी है. मैंने उसे बड़े प्यार से पाला है. अच्छा. तो अब उसने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है. अच्छा. तो अब वो उसको जॉब मिलने लगी है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता उसका वो स्टाइल जो है, ट्राउज़र पहनने और बालियाँ और ये वो. ऐसा तो नहीं ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं होना चाहिए ना. तो मुझे किसी दोस्त ने कहा था कि ये ATV में एक प्रोग्राम चल रहा है आपका, मेरा स्टाइल, ये है मेरा स्टाइल. हाँ जी. तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा, तो मैंने एक दिन मैंने देखा तो उसमें तो अच्छा तैयार किया था, एक लेडीज़ थी वो. अच्छा. तो मैंने कहा ये अच्छा रहेगा, तो मैंने इसलिए मैंने तो आपको ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की अपने भांजे को, या वो आराम से आ गया कि अच्छा चले मैं आ जाता हूँ? उसने बड़े खुशी से घसीट के लेकर आया. नहीं, खुशी से आया वो, और बड़ा खुश हुआ कि जी अगर ऐसा कोई प्रोग्राम किसी टीवी के ऊपर चल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना. ये तो बड़ी हेल्प है ना कि इस दौर में ये कोई किसी की हेल्प करे. एतराज़ तो नहीं करेगा कि मेरी इस तरह से आप ड्रेसिंग कर रहे हैं या स्टाइल चेंज कर रहे हैं? नहीं, वो इंशाल्लाह खुश होगा. आजकल की जो स्टाइल है, ये ओए मेरा स्टाइल है. नहीं, यंग जनरेशन है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है. नहीं, वो जरूर खुश होगा इंशाल्लाह. वो बड़ा खुश है कि जी अगर देखें जी कोई कितने टीवी चल रहे हैं, कोई किसी ने भी आज तक ATV वालों के लिए जो मुबारकबाद उनको देनी चाहिए कि उन्होंने तो ये अच्छा काम किया ना, ये जो शुरू किया. आई थिंक अभी तक जितने हमारे गेस्ट आए ये हम बहुत लकी रहे हैं कि कोई नाराज नहीं गया. हाँ, बहुत क्या हैप्पी है. क्योंकि हम कोशिश ये स्टाइल होता है उसी को लेके अडेप्ट करें, क्योंकि अगर आप एक इंसान का स्टाइल कम्प्लीटली बदल देंगे तो वो एक दिन वो कपड़े पहनेगा, दूसरे दिन वो कहेगा अच्छा मुझे पहनने की जरूरत ही नहीं है. बिल्कुल. तो आपके भांजे को बुलाएं और जरा उनसे भी बात करते हैं. लाइक टू इनवाइट अयान ऑनटू द स्टेज. अच्छा, मुझे अब समझ आई है सारी इनकी हार्डवेयर देख के. अच्छा, बाली भी है. बाली भी है, और ये देखें, ये इसका ये देखें ना, ये तो नहीं ना चलता तो नहीं है. अयान, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? ख्याल तो कुछ ऐसा नहीं है. ये है कि चच्चू की थोड़ी सी फरमाइश थी कि अपनी लुक थोड़ी चेंज की जाए. वैसे तो मैं ज़्यादा कंफर्टेबल इसी में यूज़ करता हूँ, फील करता हूँ. ऐसा है कि क्योंकि हमने ज़्यादातर अपना प्रैक्टिकल लाइफ में लड़कों के साथ घूमना फिरना, बाइक पे राइडिंग करना, तो जाहिर है उसमें तो ऐसी ड्रेसिंग कुछ नहीं होती. लेकिन अब आप फील नहीं करते कि आपने प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हो, आप एक जॉब शुरू कर रहे हो, आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे होगे,
तो एक अपने वो मीटिंग्स इमेज होंगी जिस तरह से बिल्कुल अपना- ऐसा है। मैंने अप्लाई किया तो मैं इंटरव्यू के लिए गया तो मेरी यही कुछ लुक थी ऐसी। मैं वहाँ पर देखकर काफ़ी लोगों को जब देखा गया कि मेरी उनके अंदर बिल्कुल एक डिफरेंट सा एक शख्स नज़र आ रहा है बीच में, लाइक के जैसे कोई काम करने वाला हो वहाँ पर। तो मुझे बड़ा बुरा भी फील हुआ इस वजह से। हमारा ये माइंडसेट है कि जो आप कपड़े पहनते हो वो आपका एक पर्सोना लोगों को नजर आता है। जितना आप कैजुअल फिरोगे लोगों को वो समझेंगे कि वो आप इतने सीरियस टाइप नहीं हो, आप सीरियसली बहुत कैजुअल आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ड्रेस्ड अप हो और टाई पहनी हुई है, ये एक है अब हमारी सोसाइटी मैच्योर में। भी तो है, मैच्योर हो जाता है ना इंसान, तो फिर वो सारी चीज़ें वो करनी पड़ती हैं। सिर्फ जॉब के लिए जाएगा, उसको चाहिए कि ड्रेस शर्ट हो, टाई शाई हो, बेशक जीन्स करे ना, क्या कहते हैं शूटिंग ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और वो इनकी जॉब किस टाइप की होती है, क्योंकि जिसमें आप जीन्स पहन सकते हो। लाइक इवन सम बैंक्स में ये होता है कि वो अलाउ करते हैं कि सैटरडेज को आपको कैजुअल डे होता है, तो आप अपने कैजुअल डेज में आते हो। तो आप चाहते हो कि हम आपकी हाथ ना लगाएं, लाइक आप कहें कि अब मैंने बाली नहीं उतारनी, या आप हमें कंप्लीट फ्रीडम दे रहे हो। ये है कि जो मुझे समझा कर लेकर आए हैं, मुझे थोड़ी सी माननी पड़ेंगी। ज़ाहिर है बड़े हैं मेरे, उनकी थोड़ी सी तो करनी। और वो कह भी रहते कि आप उनकी तरह, आप भांजे नहीं हैं, आप उसके बिल्कुल फ्रेंड की तरह हम रहे हैं शुरू से। तो मुझे काफ़ी इनकी बातें समझ आई हैं। मुझे ज़ाहिर है पिक करना चाहिए। इस वीक की जो एक्सेसरीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ आर बेल्ट्स, एंड नॉट जस्ट एनी बेल्ट्स, दीज आर बेल्ट्स फॉर वुमेन। इंशाल्लाह अगले हफ्ते या उससे अगले हफ्ते मैं मेंस की बेल्ट करूँगी, लेकिन इस दफ़ा मैं सिर्फ औरतों की बेल्ट्स लेकर आई हूँ जो मैं दिखाना चाहती हूँ। बेल्ट्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है फैशन में, जो लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, बिकॉज मोस्ट गर्ल्स वेयर जीन्स तो पहन लेती हैं, लेकिन दे डोंट नो कि जीन्स की एक फिनिशिंग टच जो होती है बेल्ट के साथ होती है। सो मैं आपके लिए एक बेसिक किस्म की वैरायटी लेकर आई हूँ। नाइस स्वेड बेल्ट जिस पे थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। सो एवरीबडी नीड्स अ नाइस ब्लैक बेल्ट। दिस इज़ अ मोर फैंसी वन। ये आप ज़्यादा जब आपके पास लाइक सॉर्ट ऑफ व्हेन यू गोइंग आउट मोर फॉर्मल टॉप्स के साथ पहनने के लिए, ये एक बेसिक ब्लैक बेल्ट है जो आप एवरीडे वेयर के लिए आप यूज़ कर सकते हो, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली जो बेल्ट्स में दो कलर्स हैं ना, ब्राउन एंड आपके पास ब्लैक होनी चाहिए, एंड एटलीस्ट 2-3 किस्म की ब्लैक्स होनी चाहिए, 2-3 किस्म की ब्राउन होनी चाहिए। दिस इज़ अ नाइस लेदर बेल्ट जिसके आगे सिर्फ एक बड़ा सा सिल्वर बकल है। अगेन एवरीडे वेयर, आप जो भी आपने पहना होगा उसकी एक अच्छी फिनिशिंग लुक आ जाएगी। देयर इज अनदर नाइस ब्राउन बेल्ट आई हैव व्हिच इज क्रोकोडाइल्स। क्योंकि बेल्ट्स का ये होता है कि जो आप जूते आपने पहने होते हैं ना उसके साथ थोड़ा सा मैच कर लेते हैं। अगर आप ब्लैक जूते पहने हुए हैं तो उनके साथ ब्लैक कर लें बेल्ट। ब्राउन बेल्ट कभी ना कीजिएगा। इफ़ यू आर वेयरिंग डार्क ब्राउन शूज़ और बेज शूज़ और से इवन वाइट के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनी कलर। बट बेसिकली एक ट्रिक मैं जो यूज़ करती हूँ कि अगर मैंने ब्राउन पहना हुआ तो मैं ब्राउन के साथ ब्राउन, या जो ब्राउन्स की फैमिली होती है और ब्लैक्स में ब्लैक रखती हूँ। देन दिस इज़ अ मोर लाइक, इसको मैं हमेशा कहती हूँ हार्डवेयर, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी सिल्वर काम हुआ हुआ है, इस पर स्टड्स बने हुए। दिस इज़ अगेन, ये थोड़ा सा अगर आपने अपने फैशन लुक को थोड़ा सा स्टाइल देना है तो नॉट जस्ट अ प्लेन ब्लैक बेल्ट, इट्स अ नाइस स्टडेड सिल्वर बेल्ट। एक गोल्ड बेल्ट भी होनी चाहिए क्योंकि हाई हील्स के साथ यू गोइंग आउट, अगर आपने सिल्वर जूते पहने या गोल्ड जूते पहने तो उसके साथ यू शुड ऑलवेज मैच अ मेटालिक बेल्ट। मेटालिक बेल्ट्स आर ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Again, this is a nice canvas belt, everyday wear belt for women. You can wear it with almost any color. Just to add कि अगर आपने एक solid color पहना हुआ है या solid jeans के साथ एक solid say white top पहना हुआ है तो थोड़ा सा color डालने के लिए you can add a red belt and red shoes. This is another, ये एक different किस्म की belt है। ये usually कपड़ों के नीचे नहीं आती, ये कपड़ों के ऊपर आती है। ये आपका waist enhance करने के लिए, तो ये आप टॉप्स पे भी पहन सकते हो। आजकल जो बड़े बड़े पॉन्चोस चल रहे हैं उनके ऊपर भी पहन सकते हो। एंड मैंने कभी शलवार कमीज़ के ऊपर ट्राई नहीं किया, लेकिन आई एम श्योर कि अगर इसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से किया जाए तो ये शलवार कमीज़ के ऊपर भी इंटरेस्टिंग लग सकती है। सो दिस इज़ माई टिप फॉर दिस वीक कि प्लीज़ इन्वेस्ट इन बेल्ट्स, बिकॉज बेल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इट लुक्स रियली बैड कि अगर आपने जीन्स पहनी हुई और एक नाइस टॉप पहना हुआ और साथ बेल्ट नहीं पहनी हुई, इट जस्ट गिव्स इट दैट फिनिशिंग टच। अब मैं जाऊंगी और अयान के लिए मार्केट से ज़रा रिसर्च करूंगी कि उसके लिए किस किस्म की शर्ट्स अवेलेबल है और क्या उसको सूट करेगा और क्या मिस्टर जब्बार को भी पसंद आएगा।
Wake up! Put your hands in the air and raise them up and go. Stomp your feet on the ground and break it down and go. Put your hands in the air and raise them up and go. Stomp your feet on the ground. Everybody get on your feet, start moving to the side. जबार साहब, उसका जो हमने स्टाइल रखा है, क्योंकि अयान यंग है तो इसको हम फॉरन सूट्स और टाइज में नहीं डाल रहे। हमने डिसाइड किया, रिजवान और मैंने दोनों ने, कि हम लोग उसको जीन्स में डालेंगे लेकिन कैजुअल स्मार्ट की तरफ लेकर आएंगे। लेकिन जो आपकी एक कंप्लेंट थी कि उसकी ज्वेलरी और वो हमने उतरवा दी है। उसकी ज्वेलरी उतरवा दी है और उसके काफ़ी करली हेयर्स थे और पता नहीं स्ट्रेटनिंग कर करके बालों का क्या हाल किया हुआ था उसने। अच्छा, सारे चॉप कर दिए। वो चॉप कर दिए बिल्कुल, और क्या कहते हैं, नीट क्लीनर उसकी लुक, नीट क्लीन लुक आई है। तो होपफुली आप थोड़े से इम्प्रेस होंगे अयान के साथ। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट अयान ऑन टू द स्टेज। अयान, The hair pump on my side and a nigga's interpretation of God starting my growth. Walk for president and be a spot guy. That's like choosing which bullet you gon' get shot by. A drink and some hot. अयान, आपका जो स्टाइल हमने किया है, आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो भी माइंड में रख के और जबार साहब की भी माइंड में रख के, तो हमने एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ लिया है। थोड़े से टिप्स देना चाहोगे आप रिजवान? क्योंकि मैंने देखा अयान के बाल अब काइंड ऑफ स्ट्रेटिश लग रहे हैं, आपने काफ़ी काटे हैं। काफ़ी रफ, क्योंकि पता नहीं डिफरेंट स्ट्रेटनिंग कर करके बालों का बिल्कुल हाल ख़राब किया हुआ था। तो अब ये ज़रा बेहतर लुक लग रही है। इसको कैरी करेगा ज़्यादा बेहतर है। इसको सीरम लगाए, जेल शल हल्की से लगाए, ऑफिस के लिए जैसा तैयार होता है। सीरम ये ना कि जो बिल्कुल ड्राई लुक होती है उसको ख़त्म करते हैं, थोड़ी शाइन आ जाती है और सॉफ्ट और स्मूथ हो जाते हैं बाल। ओके, और अगर अयान डिसाइड करे कि मैंने अपने बाल थोड़े से लंबे रखते हैं और ये जो वेरी नाइस टाइट कर्ल्स इसके बन रहे थे, तो वो उसको मेंटेन कर सकता है। उसको हल्का सा मूव लगा ले, कंडीशनर करे बालों को, ठीक है, उसको भी अच्छे तरीके से कर सकता है। अयान, क्या ख्याल है? जो बाली हमने आपकी हटा दी है, इतनी जल्दी तो जाहिर है कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा। ये है कि अच्छा लग रहा है। आर यू कंफर्टेबल? यस, क्योंकि ऐसा है कि काफ़ी जाना तो वो एकदम से पिक नहीं करते बिल्कुल, ठीक है। तो वो अब ऐसे है कि आराम से थोड़ा थोड़ा करके होगा। जाहिर है जहाँ जीन्स और ये वाली कैजुअल शर्ट्स आई है, उसके बाद ड्रेस शर्ट भी आएगी, ड्रेस पैंट भी आएगी।